नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में किस बात से नाराज होकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के पीएम मोदी के चरणों में लौटने का आरोप लगा दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल कर गए नाना पटोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बारे में। पूरा मामला क्या है? कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे गुट के नेता इस बात से नाराज हैं कि महाराष्ट्र में डीजीपी को क्यों नहीं हटाया जा रहा। विपक्षी दलों का आरोप है कि डीजीपी चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं और उसी के लिए उनका एक्सटेंशन किया गया है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला, जिनको 30 जून 2024 को रिटायर हो जाना था, लेकिन सरकार ने उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन कर दिया, कार्यकाल बढ़ा दिया। अब जनवरी 2026 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और इसी बात से नाराज है विपक्षी नेता। नाना पटोले ने कहा कि जब झारखंड में चुनाव आयोग डीजीपी को हटा सकता है तो आखिरकार महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर सकता। आप झारखंड के डीजी को बदल सकते, वो आपका अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र की असंवैधानिक जो डीजी बैठी है वो डीजी को हटाने का आपको अधिकार नहीं है, वो आपने प्रेस में कहा है। ये जो दो मुही बात आप लोग कर रहे हो, तो आप जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे थे, क्या तुम्हारे में पारदर्शिता है? आगे नाना पटोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए बेहद सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी के हाथों में खेला जा रहा है। चुनाव आयोग से नाराज नाना पटोले ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन से सीखना चाहिए, जिन्होंने भारत में चुनाव को निष्पक्ष बनाने का काम किया और बिना सत्ता की परवाह किए, बिना कुर्सी की परवाह किए, बिना किसी दबाव में आए ऐसे कदम उठाए जो आज भी नजीर के तौर पर माने जाते हैं। टीएन शेषन का उदाहरण देते हुए नाना पटोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मोदी जी के कदमों में आप लोग बैठे हो। हमने भी टीएन शेषन को देखा था, उन्होंने जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस तरह से काम किया था, वो आज भी यहाँ छोटा बच्चा भी टीएन शेषन का नाम जानता है। क्या आप टीएन शेषन जैसे आप भूमिका नहीं ले सकते हो? तो इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत महाराष्ट्र के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो तुरंत रोकना चाहिए। तो देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कई अधिकारी काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग विपक्ष की मांग को नजरअंदाज कर रहा है। नाना पटोले ने चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि हम डीजीपी को नहीं हटा सकते। इसी बात से नाराज हैं नाना पटोले। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि झारखंड में डीजीपी को हटाया जा सकता है, डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाया जा सकता है, तो आखिरकार महाराष्ट्र में डीजीपी रश्मि शुक्ला को क्यों नहीं हटाया जा रहा, जिनके एक्सटेंशन को विपक्षी दल असंवैधानिक बता रहे हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का भी उल्लंघन है और असंवैधानिक तरीके से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।